औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद हसन सिद्दीकी और आप इस वक्त मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नाज़रीन देख रहे हैं। कराची का मौसम इंतहाई खूबसूरत हो चुका है और ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह का माहौल है। तो मैंने भी यही मुनासिब समझा कि क्यों ना हम आज आउटडोर शूट करें और कुछ खूबसूरत मंज़र आप इस वीडियो के ज़रिए भी देख सकें। तो इस वक्त कराची में जो कि ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो है साइक्लोन की। ये साइक्लोन है क्या और इसकी तबाही क्या होती है, और इसके अलावा ये साइक्लोन बनता कैसे है, और अगर ये साइक्लोन किसी शहर पर आ जाए तो इसके बाद होता क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइक्लोन है क्या। साइक्लोन के बेसिकली 3 नाम हैं, हरिकेन और टाइफोन और एक साइक्लोन। ये नेचुरल फेनोमेना ऑफ नेचर के ये 3 नाम डिफरेंट इसे दिए गए हैं और ये ज़मीन से टकराने के बाद फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। इस ज़मीन के टकराने के प्रोसेस को कहते हैं लैंडफॉल, यानी कि साहिल से टकराना। यानी साइक्लोन का साहिली इलाकों से टकराने के बाद ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये साइक्लोन दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। जब तक ये ज़मीन से टकराएं उस वक्त तक बहुत सारी तबाही हो चुकी होती है। अब सवाल ये बनता है कि ये साइक्लोन बनते कैसे हैं। तो ये साइक्लोन बेसिकली पानी का टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बनता है। सूरज की रोशनी से और उसकी तपिश से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उड़ती हैं और बादल की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। गर्म हवा के उठने से समंदर के करीब हवा का प्रेशर भी कम हो जाता है। नीचे से ऊपर जाने वाली हवाओं के खला पुर करने के लिए आस पास की हवा भी शामिल हो जाती है। इस तरह मज़ीद हवाओं के मिलने से ये बहुत बड़ा गोल दायरा बन जाता है और ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और आखिरी सवाल ये बनता है कि आखिर ये ख़त्म कैसे होता है। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं। साइक्लोन इस सूरत में ख़त्म होते हैं कि या तो ये ज़मीन से टकरा जाएं और या फिर समंदर के पानी का टेम्परेचर कम हो जाए। इस सूरत में साइक्लोन ख़त्म हो जाता है, वरना ये साइक्लोन की तकरीबन जो टाइमिंग है वो तकरीबन 2-3 हफ्ते तक है। अगर इसको रोका ना जाए तो ये शहर में घुसकर बड़ी बड़ी तबाही कर सकता है। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत सारी तबाही साइक्लोन ने की है, जो कि पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी है। बहुत सारी तबाही लोगों ने देखी है और बड़ी बड़ी जो है न्यूज़ एजेंसीज़ ने उसको रिपोर्ट भी किया है। अब पाकिस्तान की जो महकमा मौसमियात है, अब वो बार बार अलर्ट तो जारी कर चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 5 अलर्ट जारी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई इस तरह का मजबूत अमल नज़र नहीं आ रहा जो कि इस ख़तरनाक साइक्लोन को रोक सके। ये साइक्लोन जो है बिल्डिंग से टकराने के बाद भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये बात बिल्कुल गलत है। जबकि साइक्लोन अगर बिल्डिंग से टकरा जाए तो ये बिल्डिंग को भी अपनी लपेट में ले लेता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा तबाही कराची में हो सकती है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी आफात से महफूज रखे और हमारी हुकूमत को, हमारी गवर्नमेंट को तो इस अमल पर सोचें। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर कोई बड़ा नुकसान हो जाए। बहुत शुक्रिया।